ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् पिता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तो हम लोग देख रहे थे कि काकभुशुंडी जी बता रहे हैं यहाँ पर युग धर्म के विषय में। जो 4 प्रकार के ये जो युग है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, तो कहते हैं कि सत्य युग का जो धर्म है तो उसमें योग यानी लोग तपस्या अधिक करते हैं, वो तपस्या प्रधान है, ध्यान प्रधान है सत्य युग। और त्रेता युग जो है वो यज्ञ प्रधान है, उसमें सब लोग सालों साल तक यज्ञ कर सकते हैं। और द्वापर युग में जो है पूजा अर्चना। तो जैसे जैसे युग का परिवर्तन होता है वैसे वैसे लोगों की आयु भी कम होती जाती है और साथ साथ लोगों की बुद्धि भी धीरे धीरे मलिन होती जाती है। और बुद्धि की मलिनता के कारण साधना में भी उसका प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए जो साधना, जो सूक्ष्म साधना सत्ययुग में हो पाती थी, वो साधना धीरे धीरे कलयुग तक आते आते नहीं हो पाती है। तो कलयुग की विशेषता क्या है ना? कलयुग में एक जो है नाम, भगवान के नाम उच्चारण करना,
ये जो है कलयुग की विशेषता है। तो उन्होंने कहा कि कलियुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, कलयुग में ना योग हो पाएगा न ज्ञान हो पाएगा, एक आधार राम गुण गाना। तो कलयुग में एक ही आधार है कि भगवान का गुण, हाँ, का गान करना, यानी ईश्वर का गुणगान करना, ईश्वर का नाम लेना, यही जो है कलयुग में साधना हो पाती है। तो कलयुग की जो साधना है वो विशेष रूप से वो वचन स्तर की साधना है। ठीक है, तो अपने जिह्वा में प्रभु का नाम लेना, ये जो है कलयुग की साधना है। और एक कलयुग की बहुत विशेष बात उन्होंने कही कि कलयुग में जो है मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में मानस पुण्य तो होता है परंतु मानस पाप नहीं होता है, मानसिक पुण्य होता है। हाँ, आप मानसिक रूप से अच्छा विचार करेंगे, अच्छा चिंतन करेंगे तो उसका फल मिलता है, वो मानसिक पुण्य होता है। परंतु मानसिक पाप नहीं होता है कलिकाल में। यानी अगर मानसिक रूप से कोई नकारात्मक विचार करता है तो उसका विशेष प्रभाव नहीं होता है, मानसिक पाप नहीं होता है। यानी जब तक हम शरीर से, व्यवहार से, जब तक हम अपनी नकारात्मकता को प्रदर्शन नहीं किए हैं तब तक उसका पाप लगता नहीं है। ठीक है, अगर मन की बात मन में रहने दें और मन में उसको समाप्त कर दें तो फिर उसका पाप व्यक्ति को नहीं लगता। तो भगवान कहने का अर्थ है कि कलयुग में भगवान जीवों के लिए अपने दंड विधान को इतना हल्का कर दिए और पुण्य कमाने का मार्ग बहुत सहज कर दिए हैं, बहुत सरल कर दिए हैं। तो इस तरह से काकभूषुंडी जी कहते हैं ये जो है कलयुग की विशेषता है। पुनः कहते हैं कि धर्म के तो 4 चरण हैं, सत्य, दया और तप, दान, ये 4 चरण हैं। ठीक है, सत्य, दया, तप, ये अन्य 3 युगों के ये जो है धर्म के ये रूप है। ठीक है, परंतु कलयुग में केवल दान रूप ही रह गया। तो इस युग में इसलिए जो दान करता है उसको बड़ा पुण्य मिलता है, उसके ऊपर परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए जेन केन विधि दीन है दान करई कल्याण, जिस किसी प्रकार से दान दिए जाने पर वो अपना कल्याण ही करता है। तो यहां तक हम लोग अध्ययन किए थे। काकभूषुंडी जी चारों युगों के धर्म के बारे में बताते हैं और साथ साथ कलयुग की विशेषता को भी बताते हैं। यद्यपि कलयुग में चारों तरफ सब कुछ माने नकारात्मक दिखता है लेकिन फिर भी इसमें कुछ विशेषता है जो कि अन्य किसी युग में नहीं होती है। तो वह कहने के पश्चात अब आगे कहते हैं क्या, 103 नंबर दोहा के बाद हम लोग पाठ करेंगे। नित जुग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे, शुद्ध सत्व समता विज्ञान, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, सत्व बहुत रज कछुरति कर्मा,
सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा, बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस, तामस बहुत रजो गुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहोरा, बुध जुग धर्म जानी मन माही, तजी अधर्म धर्म कराही, काल धर्म नहीं व्यापहि ताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही, नट कृत बिकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापई माया, हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाई, भजिय राम तजी काम सब, अस विचारी मन माही, तेहि कलिकाल बरस बहु, बसेऊ अबध बिहगेस, परेऊ दुकाल विपति बस, तब मैं गयाऊं विदेश। तो काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि नित जुग धर्म हो ही सब केरे, हाँ, अर्थात हमेशा नित्य, हाँ, युग के जो धर्म है, सभी युग के धर्म तो होते ही रहते हैं, ठीक है, हमेशा युग के अनुसार जो है युग के धर्म होते रहते हैं। जैसे जैसे युग का परिवर्तन होता है, जैसा युग आता है, उसके अनुसार युग के भी धर्म सबके अंदर दिखाई पड़ते हैं। कम ज्यादा करके सबके अंदर युग का धर्म भी दिखाई पड़ता है। जैसे कि मैंने कहा कि सत्य युग का धर्म है सत्य, ठीक है, तो स्वाभाविक रूप से सत्य युग के लोगों के अंदर सत्य परमात्मा के प्रति सबके अंदर जो है एक क्या कहते हैं निष्ठा, ठीक है, तो सबके सब सत्य परमात्मा को जानने की इच्छा रखते हैं और सबके अंदर वो निष्ठा युग के आने पर दिखाई पड़ती है। तो अगर त्रेता युग में जो है तप धर्म है, तो सबके अंदर तप दिखाई पड़ेगा, ठीक है, द्वापर में दया तो दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे जो है युग के अनुसार सबके अंदर युग का धर्म भी दिखाई पड़ता है। तो नित्य रूप से ये ऐसे ही ये प्रक्रिया चलती रहती है। नित्य जुग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। और ये सब क्यों होता है ना, ये राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में युग का धर्म दिखाई पड़ता है। ये जो कुछ भी होता है ये राम जी की माया के कारण, अर्थात ये सब जो है भगवान का रचा हुआ, हाँ, ये नियम है, ये ईश्वर की माया से ये सब कुछ जो है ऐसे होता है और ऐसे चलता ही रहता है। तो शुद्ध सत्व समता विज्ञान कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। तो फिर उन्होंने जो है यहाँ पर चारों युगों के लक्षणों को और विशेष रूप से उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा सत्य युग का प्रभाव क्या है, कृत प्रभाव, कृत माने सत्य, तो सत्य युग का प्रभाव क्या है, बोले शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व गुण, ठीक है, सत्य युग में शुद्ध सत्व गुण, सत्व गुण में कोई मिलावट नहीं, एकदम शुद्ध सत्व गुण के सारे लक्षण सबके अंदर दिखाई पड़ेंगे। शुद्ध सत्व, समता विज्ञान,
शुद्ध सत्वगुण, समता और ज्ञान। फिर क्या, ना प्रसन्न मन जाना, और सबके मन में बड़ी प्रसन्नता। ये कृत प्रभाव, इसको सत्ययुग का प्रभाव जानना चाहिए, समझना चाहिए। फिर उसके बाद त्रेता युग का क्या है लक्षण? बोले सत्व बहुत, रज कछु रति कर्मा। तो त्रेता युग में क्या है? त्रेता युग में सत्वगुण अधिक होगा, पूर्ण सत्वगुण नहीं, परंतु सत्वगुण अधिक होगा। उसमें मिलावट क्या है? न रज कछु, कुछ रजोगुण। कुछ रजोगुण मतलब क्या है? कुछ थोड़ी सी अस्थिरता, चंचलता, विक्षेप लोगों के अंदर आएगा, ठीक है। पर सत्वगुण अधिक है, थोड़ा रजोगुण का प्रभाव भी दिखता है। और रति कर्मा, और कर्मों में प्रीति। सत्य युग में क्या होता है ना, लोगों में इतनी तपशक्ति है कि संकल्प मात्र से वे सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। परंतु त्रेता युग में कर्म में प्रीति, ठीक है, कर्म करना पड़ता है, क्योंकि रजोगुण का प्रभाव, रजोगुण का विक्षेप आ गया त्रेता युग में। तो सत्वगुण के साथ कुछ रजोगुण का प्रभाव और कर्मों में प्रीति, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। और सब प्रकार से सुख है, त्रेता युग का यही धर्म है। फिर द्वापर युग का धर्म क्या है? बोले बहुरज, स्वल्प सत्व, कछु तामस। तो द्वापर युग में तामस आ गया, तमोगुण फिर ऐड हो गया, ठीक है। तो द्वापर युग में क्या है ना, रजोगुण बहुत। तो अंतर देखिए, सत्य युग में केवल सत्वगुण, न के बराबर रजोगुण, और तमोगुण का तो प्रभाव ही नहीं है, ठीक है। और त्रेता युग में क्या है ना, सत्वगुण अधिक, थोड़ा बहुत रजोगुण, पर तमोगुण का यहां पर भी प्रभाव नहीं दिखता है लोगों के मन के ऊपर। और द्वापर युग में रजोगुण अधिक, फिर दूसरे स्थान पर सत्वगुण, और तीसरे स्थान पर आ गया तमोगुण। सो द्वापर युग से लोगों के मन पर तमोगुण का प्रभाव पड़ने लगा, ठीक है। सो बहुत रजोगुण मतलब क्या है, लोगों के अंदर जो है कर्मनिष्ठा अधिक होगी द्वापर युग में, रजोगुण अधिक, विक्षेप अधिक है, चंचलता अधिक है, स्वल्प सत्व और थोड़ा बहुत सत्व गुण, ठीक है, थोड़ा बहुत सत्व गुण और थोड़ा तमोगुण भी है। तो द्वापर धर्म हर्ष भय मानस, इसलिए मन में क्या हुआ, मन में होगा हर्ष भय, मतलब थोड़ी प्रसन्नता भी होगी और थोड़ा भय भी रहेगा। क्यों? क्योंकि तमोगुण जो आ गया और रजोगुण प्रथम स्थान में चला जाता, तो रजोगुण से चंचलता, विक्षेप जो उत्पन्न होता है वो जाके व्यक्ति के मन में भय पैदा करता है। और तमोगुण भी है, तो क्योंकि व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के कर्मों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पाप भाव आ जाएगा, तो इसलिए भय निश्चित रूप से आता ही है। तो हर्ष भय मतलब कुछ सुख भी हो मिलेगा और कुछ भय भी रहता है, ये द्वापर युग का धर्म है। और कलयुग का क्या है? बोले तामस बहुत,
रजोगुण थोड़ा, कलयुग में तमोगुण प्रथम स्थान में और रजोगुण दूसरे स्थान में, रजोगुण, जबकि द्वापर युग में रजोगुण था पहले, उसके बाद सत्व और लास्ट में तमोगुण। पर कलयुग में तमोगुण ऊपर रहेगा, उसके बाद फिर क्या, रजोगुण, और लास्ट में सत्वगुण, माने थोड़ा सत्वगुण। ठीक है, तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। हाँ? तो बोलते हैं कि तमोगुण तो सर्वाधिक है और थोड़ा रजोगुण है, और सत्वगुण तो पता नहीं छुप जाता है एकदम। ये तमोगुण और रजोगुण के दबाव में सत्वगुण छुप जाता है। लोगों में सत्वगुण तो कहीं ना के बराबर होता है, तो इसलिए सत्वगुण की चर्चा भी नहीं हुई कलयुग में। तो कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा, तो चारों ओर ऐसे जो है कलयुग का प्रभाव है। तो केवल मतलब कहने का अर्थ है हिंसा, हाँ, कठोरता, झूठ, कपट, लोभ, हाँ, व्यभिचार, यही सब चारों तरफ कलयुग में दिखाई पड़ेगा। बुद्ध जुग धर्म जानी मन माही, बुद्ध माने पंडित लोग, युग धर्म जानी मन माही, युग धर्म को मन में समझकर, पहचान कर, तजी अधर्म रति धर्म कराही, और वे लोग जो है अधर्म का त्याग करके धर्म में ही अपने मन को लगाते हैं। अधर्म छोड़कर धर्म में वे लोग जो है प्रेम करते हैं। कहने का अर्थ होता है, ये कौन कर सकता है ना, ये पंडित लोग, हाँ, ज्ञानी लोग जो समझदार होते हैं, वे लोग अधर्म का त्याग करके धर्म में ही अपने आप को नियोजित करते हैं। ठीक है, अर्थात जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लिया है अपनी साधना के द्वारा, आध्यात्मिक साधना के द्वारा, जिसने अपने इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को अपने नियंत्रण में, अपने वश में कर लिया है, वो अधर्म का त्याग करके वो धर्म में जो है अपनी निष्ठा रखता है। तो काल धर्म नहीं व्यापही ताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। अगर हमारे मन में प्रश्न उठे कि भाई आप कह रहे हो कि हर युग के अनुसार उसका जो है प्रभाव होता है, तो फिर ये जो पंडित ज्ञानी लोग हैं, तो इनके ऊपर क्यों प्रभाव नहीं होगा? वे कैसे फिर धर्म का आचरण करते हैं और अधर्म का त्याग करते हैं? तो उसका उत्तर देते हैं यहाँ पर काकभूषण जी कहते हैं कि काल धर्म नहीं व्यापहिता ही, उसके ऊपर जो है ना काल धर्म माने युग धर्म नहीं व्याप्त है। किसमें? बोले कि रघुपति चरण प्रीति अति जाही, जिसके मन में भगवान के चरणों में अत्यधिक प्रेम हो, तो उनके ऊपर कोई युग धर्म नहीं होता। इसको थोड़ा आसान तरीके से समझिए कि हम अपने आप को इस कली के प्रभाव से बचा सकते हैं अगर हम परमात्मा के चरणों में प्रेम करते हैं। ईश्वर के चरणों में अगर हमारी प्रीति होगी तो हम अपना बचाव कर सकते हैं, हम कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि जो भगवान के चरणों में शरण लेता है तो उसके ऊपर ये कोई भी युग का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सब काल के जो
स्वामी है, जो काल के नियंता जो परमात्मा है, वो परमात्मा प्रभु राम जी के चरणों में जो भक्ति करता है, तो उनके भक्त पर कदापि काल का प्रभाव आता ही नहीं। तो इसलिए भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए, भगवान के चरणों में हमेशा प्रेम रखना चाहिए। अगर हम भगवान के चरणों में प्रेम रखते हैं तो हम ये जो काल का नियम है, आखिर ये युग सब क्या है, ये सब काल के अंदर आते हैं, ये काल का विभाजन है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर, कली, ये नाम से काल का ही तो विभाजन है। और काल का प्रभाव उस पर नहीं आता है जो काल के नियंता परमेश्वर, प्रभु के चरणों में प्रेम करता है। यही समझना चाहिए। तो नट कृत बिकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापई माया। यहाँ दृष्टांत भी देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, कहते हैं जैसे नट कृत बिकट कपट खगराया, बोलते हैं पक्षराज गरुड़ जी, नटकृत विकट कपट, नाटक के द्वारा, नाट माने क्या होता है, जो बाजीगर होता है, मैजिशियन, ठीक है, तो मैजिक दिखाने वाला जो होता है, तो मैजिशियन के द्वारा जो सारे जो क्या बोलते इंद्रजाल जो रचा हुआ है, वो देखने वालों के लिए तो बड़ा माने दुर्गम लगता है, ठीक है, बहुत ही विकट लगता है। अरे बाप रे बाप, कैसे जो है ना गर्दन को धड़ से अलग कर दिया, है ना, शरीर को 3 टुकड़ों में काट देता है, और सब जो है ना, जो जो बॉक्स में जो जो टुकड़ा है उसको ऊपर नीचे भी कर देता है। उसको देख के तो बड़ा जो है आश्चर्य लगता है, और समझ में भी नहीं आता है कैसे ऐसे करता है। तो जो इंद्रजाल रचता है, तो उसके इंद्रजाल का प्रभाव, ठीक है, भले देखने वालों को बड़ा विकट लगता है, समझ में आता नहीं, परंतु उस मैजिशियन की जो माया है उसका प्रभाव उसके सेवक, नट सेवक ही न व्यापी माया, उसके सेवक पर, है ना, जंबूरे पर नहीं पड़ता है। तो जो इंद्रजाल रचता है वो उसके जंबूरे पर, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके सेवक पर नहीं पड़ता है। हाँ, दूसरे जो देखते हैं उन लोगों को आश्चर्य लगता है, वे लोग प्रभावित होते हैं, वे लोग कभी डर भी जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन जो मैजिशियन का सेवक है उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो मैजिशियन की शरण में है, वो मैजिशियन की सेवा में है। ठीक उसी तरह से ये जो भगवान के मायाकृत ये जो युग धर्म है, ये मायाकृत युग धर्म उस व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर पाता है जो व्यक्ति मायातीत परमात्मा के चरणों में शरण लेता है, तो उसको कदापि ये मायाकृत ये युग धर्म प्रभावित नहीं कर पाते। तो ऐसे यहाँ पर काकभूषुंडी जी समझाए चारों युगों के धर्म के बारे में। फिर उन्होंने कहा, हरि मायाकृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि। बोलते हैं कि बिनु हरि भजन न जाहि, भगवान के भजन किए बिना, हरि माया कृत दोष गुण, भगवान की माया कृत
श्री हरि के माया के द्वारा रचा हुआ जो दोष और गुण, हाँ, बोलते हैं वो बिना भगवान की शरण के, बिना भगवान के भजन के वे जाते नहीं, दूर नहीं होते हैं। चाहे दोष कहो चाहे गुण कहो, लेकिन सब कुछ ये सब भगवान का रचा हुआ, और भगवान के भजन के बिना कभी कोई उससे मुक्त नहीं हो सकता है। इसीलिए भज्य राम तजी काम सब, अस विचारी मन माही। इसलिए बोलते हैं कि काम सब तजी, मतलब अपने मन से कामना वासनाओं को त्याग करके, लोभ मोह, हाँ, ये सब को त्याग करके भजिए राम, राम जी का भजन कीजिए। अस विचारी मन माही, ऐसे जो है मन में विचार करके कि हरि की सेवा जो करता है उसके ऊपर दोष गुण कदापि नहीं लगता है, उसको प्रभावित नहीं करता है। तो इसीलिए राम जी का भजन करना चाहिए। सारे मन में काम को त्याग करके, मन से सारे प्रकार की जो वासनाएं हैं वो सब को त्याग करके भगवान का हमेशा भजन करना चाहिए। देखिए, व्यक्ति का कल्याण केवल हरि भजन से ही संभव है। ईश्वर के भजन से ही केवल व्यक्ति का कल्याण होता है। हाँ? और भगवान की अपार शक्ति है, भगवान की अपार शक्ति है। भगवान की कृपा जिस पर होती है वो क्या नहीं, उसको क्या नहीं मिलता है। तो इसीलिए हमेशा भगवान की शरण में रहना चाहिए। हाँ? तेहि कलिकाल बरस बहु, बस्यो अवध विहगेश। अब उसके बाद काकभुजुंडी जी ये सब काल के धर्म के बारे में बताने के बाद अब कहते हैं कि क्या हुआ, मैं उस अयोध्यापुरी में तो बहुत सालों तक रहा। अब उसके बाद जो है क्या हुआ ना, बहुत सालों तक रहने के बाद मैं परे दुकाल विपत्ति बस, तब मैं गयो विदेश। बोलते परे दुकाल, दुकाल मतलब क्या होता है ना, उसमें जो है अकाल पड़ा, ठीक है, अकाल पड़ा। हाँ? तो अकाल पड़ा मतलब बारिश वारिश नहीं होती है, फिर शस्य उपजता नहीं है, लोगों में बड़ी क्या है, दरिद्रता छा जाती है। तो बोलते हैं कि वहां पर अकाल पड़ा और विपत्ति के कारण तब मैं गयो विदेश, तब मैं विदेश चला गया। विदेश माने अयोध्यापुरी छोड़कर मैं दूसरी जगह चला गया। तो कहाँ गया, अयोध्यापुरी छोड़कर मैं कहा, वहां से निकलकर कहाँ गया, बोले गयो उज्जैनी सुन उरगारी। हाँ, हे गरुड़ जी सुनिए, मैं उज्जैन गया, ठीक है, मैं अयोध्यापुरी छोड़कर उज्जैन गया। और दीन मलिन दरिद्र दुखारी, मैं तो बड़ा दीन था और बहुत ही मलिन माने बहुत उदास था, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। क्योंकि अयोध्यापुरी में अकाल पड़ गया था और मैं सब कुछ खो दिया था, मेरे पास और कुछ था ही नहीं। मैं सब छोड़ छाड़ के, घर परिवार सब छोड़ के मैं चला गया उज्जैन। तो मैं बड़ा उदासी था, बहुत दरिद्र और दुखी था मैं, जाके उज्जैन में पहुंचा। गए काल कछु संपत्ति पाई, और वहां कुछ समय बीतने के बाद कुछ धन मिला, कहीं कुछ काम करके उपार्जन किया होगा, तो इसलिए कुछ समय के बाद धीरे धीरे कुछ धन मुझे मिला।
तह पुनि करऊं शंभु सेवकाई। फिर वहां पर मैं जब कुछ धन प्राप्त किया, उसके बाद फिर मैं वहां रह करके फिर शंभु आराधना करने लगा, क्योंकि वो तो शिव जी का भक्त था, तो वो शंभु आराधना करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, और वहां पर क्या हुआ कि एक ब्राह्मण जो कि वो वैदिक शिव पूजा करते थे, बड़े वैदिक ब्राह्मण थे, वो वेद को मानने वाले, हाँ, एक बड़े निष्ठावान एक ब्राह्मण थे जो कि शिव पूजा करते थे वहां पर। करई सदा ते ही काजु न दूजा, उनके पास दूसरा कोई काम नहीं था, वो नित्य निरंतर शंकर जी की पूजा में लगे रहते थे। उज्जैन में एक ब्राह्मण उनको मिल गए, परम साधु परमार्थ बिंदक, और वो बड़ा साधु था, हाँ? माने साधु सच्चरित्र, ऐसे वे ब्राह्मण थे। और परमार्थ बिंदक, और वो परमार्थ को जानने वाले, ठीक है, वो परम तत्व का ज्ञाता थे, परम तत्व को जानने वाले थे। शंभु उपासक नहीं हरि निंदक, वे शंकर जी की उपासना करते थे, लेकिन नहीं हरि निंदक, वे विष्णु भगवान की निंदा नहीं करते थे। मतलब क्या हुआ कि जिस तरह से मैं शंकर भगवान के उपासक तो रहा, परंतु मैं हमेशा विष्णु भगवान की निंदा करता रहा। मेरे जैसे वो जो ब्राह्मण उज्जैन के थे, वे शंकर की उपासना करते हुए वे कभी भगवान विष्णु की निंदा नहीं की। तो बहुत बार ऐसे होता है कि जो लोग शंकर जी की उपासना करते हैं वे विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, या जो वैष्णव होता है वो शिव जी की निंदा करते हैं। ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु शंकर जी को अपना गुरु मानते हैं, और भगवान शंकर जी विष्णु भगवान को गुरु मानते हैं। शंकर जी के इष्ट है विष्णु, और विष्णु भगवान के इष्ट है शंकर जी। तो अगर कोई शंकर जी की उपासना करते हुए विष्णु भगवान की निंदा करता है, तो फिर उसकी उपासना में कमी रह जाती है। तो निंदा नहीं करनी चाहिए, भले आपकी निष्ठा किसी एक में अधिक है, परंतु दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो वो जो उज्जैन के ब्राह्मण थे वे हरि निंदा नहीं करते थे। तेहि सेवऊं मैं कपट समेता, और मैं उज्जैन में उनके पास रहकर मैं उनकी सेवा करता रहा, परंतु कैसे ना, कपट समेता, माने कपट पूर्वक, कपट के साथ मैं उनकी सेवा करता रहा। क्यों कपट? कपट के साथ माने एक तो वे विष्णु की निंदा नहीं करते थे, पर मैं तो विष्णु के निंदक था ही, परंतु उनके सामने मैं दिखाता नहीं था। ठीक है, उनके सामने मैं बड़ा अच्छा अच्छा बन के रहता था। और दूसरी बात है कि मैं तो शूद्र था, और फिर क्या है कि मेरे पास तो धन नहीं, कुछ नहीं, विशेष तो कोई धन नहीं, तो इसलिए मैं कपट पूर्वक उनके पास रहने लगा कि इनसे मैं कुछ धन प्राप्त करूं, हाँ, इनसे जो है मेरा गुजारा हो जाए। तो इसलिए कपट पूर्वक मैं उनकी सेवा करके उनके पास रहा। द्विज दयाल अति नीति निकेता, और वो जो ब्राह्मण थे वो बड़े, हाँ, दयालु थे और बहुत नीति के भंडार थे।
उनको धर्म नीति सब पता थी। नीति नियम के साथ वो कदापि कंप्रोमाइज नहीं करते थे। बाह्य जो नम्र देखी मोहि साई, बोलते हैं कि हे गरुड़ जी, वो बाहर से मुझे नम्र देखकर विप्र पढ़ा वो पुत्र की नाई, और वो ब्राह्मण जो है वो मुझे अपने पुत्र के समान मानकर वो मुझे पढ़ाने लगे। ठीक है, ऐसे तो शूद्र जात को शास्त्र का ज्ञान देना नहीं चाहिए ऐसे कहा गया, परंतु ये जो कपट के साथ उनकी बड़ी सेवा करने लगे, ठीक है, अपना जाति गोत्र कुछ बताए नहीं होंगे, ठीक है, तब उन्होंने अपने पुत्र के समान मानकर इसको पढ़ाने लगे। फिर शंभु मंत्र मोहि द्विजबर दीना, फिर वो ब्राह्मण जो है मुझे शंकर जी का मंत्र दिए। ठीक है, उन्होंने मुझे मंत्र भी दे दिए। शंभु मंत्र मोहि द्विजबर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीना, और उन्होंने मुझे बहुत प्रकार के सब शुभ उपदेश दिए, विधि भी सिखाई, कैसे मंत्र जाप करना है और किस तरह से भगवान की आराधना करनी है, इन सारी बातों को उन्होंने मुझे सिखाई। ठीक है, लेकिन याद रखना, इनको जो मंत्र मिला है वो मंत्र केवल इनके कपट पूर्वक सेवा से इनको मिला है। इनके मन में अभी भी कपट है, इनका मन अभी साफ नहीं है। हाँ? तो जब मन के अंदर कपटता बनी रहती है, विशेष करके उस गुरु के प्रति, जो गुरु से हमको शिक्षा मिली, जो गुरु से हमको उपदेश प्राप्त हुआ है, उस गुरु के प्रति अगर मन में कपटता रहेगी और कपटता के साथ हम उनसे विद्या हासिल अगर कर भी लें तो भी उसका फल, उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होता है। कारण क्या है? कारण है कि केवल ज्ञान के उपदेश से सब कुछ नहीं होता है, मन साफ होना चाहिए। ठीक है, पात्र अगर साफ नहीं, मान के चलिए कि पात्र अगर साफ सुथरा नहीं, उसके अंदर अगर हम कोई पवित्र वस्तु को रख भी देंगे तो भी वो पवित्र वस्तु अपवित्र हो जाती। तो इसलिए पात्र शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। वैसे ही किसी का मन अगर शुद्ध नहीं, मन में अपवित्रता हो, मन में कपट है, छल है, और उसको मंत्र उपदेश दे दिया जाए तो वो मंत्र कभी फलप्रद नहीं होता है, या वो जो ज्ञान उपदेश दिया गया है वो ज्ञान उपदेश का परिणाम अच्छा नहीं होता है। वो ज्ञान उपदेश को वो गलत मार्ग में प्रयोग करेगा जिसके मन में कपट होगा। ठीक है, तो वही यहां पर हुआ है, क्योंकि काकभूषुंडी जी का जो पूर्व जन्म में वे जो शूद्र योनि में जन्म लिए थे, और उनकी बुद्धि में भी वैसे ही शुद्रता बनी हुई थी, और उसके बाद जब उनको मंत्र मिल गया और फिर विभिन्न विधि भी उनको बता दी गई कि कैसे भगवान की आराधना आदि करनी है, तो जपो मंत्र शिव मंदिर जाई, ये कहते हैं कि मैं शिव मंदिर जाकर उस मंत्र का जाप करने लगा। हृदय दंभ अहमित्यधिकाई, परंतु हृदय में क्या था ना, हृदय में दंभ, अहंकार, ये सब बढ़ने लगा। ठीक है,
क्योंकि कपट तो गया नहीं था, विनम्रता तो थी नहीं। गुरु से मंत्र तो मिल गया, मंदिर में जाके मंत्र जाप करने लगे, परंतु दंभ और अहंकार बढ़ता चला गया। ठीक है, दंभ माने क्या? दंभ माने झूठ मूठ का दिखावा, भगवान के भक्त हूं ऐसे दिखावा, और अहंकार कि मैं बड़ा हूं। ठीक है, तो इसलिए शुद्ध मन में, साफ मन में अगर उपदेश मिले तो वो उपदेश फलप्रद होता है, वो उपदेश का परिणाम अच्छा होता है। मन अगर साफ सुथरा नहीं हो तो वो उपदेश भी बेकार जाता है, या उसका जो परिणाम है वो बड़ा, क्या बोलते हैं, विपरीत परिणाम दिखाई पड़ता है। ठीक है, विपरीत परिणाम दिखाई पड़ता है। तो वही यहां पर इसलिए दंभ और अहंकार बढ़ता गया। तो मैं खलमल संकुल मति, कहते मैं तो जो है दुष्ट, हाँ, नीच जाति बस मोह, बोलते हैं कि मैं तो नीच जाति का था, मैं दुष्ट और बड़ा पापमयी, मल संकुल मति, हाँ, बड़ा पापमयी मेरी जो है बहुत ही मलिन बुद्धि। हाँ, तो उस कारण से क्या हुआ, न हरिजन द्विज देखे जरऊ, करऊ विष्णु कर द्रोह। मैं जब हरिजन माने हरि के भक्तों को देखता था तो हरिजन द्विज माने हरिभक्त और ब्राह्मणों को देखे जरऊ, देखते ही मैं जलता था। ठीक है, देखिए आप अगर साधना करते हैं, आप कोई भी जाति के हो, कुछ भी हो, पर अगर सच्ची साधना कोई करता है तो उसके मन में ना ये जो भेद विषमता ये सब नहीं रहती, मन में समता आ जाती है। तो अगर मन में विषमता बनी हुई है, मन में भेद अगर, हाँ, जकड़ा हुआ है पूरा, तो जानिए कि हम साधना में आगे नहीं बढ़े हैं, हम साधना को सही तरीके से नहीं कर रहे। तो यहां पर इनके साथ भी वही हुआ कि हरिभक्त और ब्राह्मणों को देखकर वे जलते थे, करो विष्णु कर द्रोह, और विष्णु भगवान से वे द्रोह करते थे, माने शत्रुता, शत्रु भाव रखते थे। गुरु नित्य मोहि प्रबोध, परंतु गुरु जी मेरे आचरण, माने मैं लड़ता था, हरिभक्तों के साथ लड़ जाता था, कुछ उनको कठोर बात बोल दी देता होऊंगा, तो इसलिए जो गुरुजी थे, जो ब्राह्मण गुरुजी थे, वो मेरे आचरण देखकर बड़े दुखित होते थे। मोहि उपजई, एंड गुरु नित्य मोहि प्रबोध, इसलिए वो हमेशा मुझे समझाते थे। हाँ? क्या समझाते होंगे? यही समझाते होंगे कि बेटा, हाँ, साधक होकर ये सब आचरण तुमको शोभा नहीं देते हैं, और भगवान के भक्तों के साथ कभी कठोर आचरण नहीं करना चाहिए, कभी भी भगवान के भक्तों के साथ ऐसा जो है व्यवहार, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। मोहि उपजे अति क्रोध, जब गुरुजी समझाने लगे तो मेरे मन में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। अब बताओ ये कैसे गुरु, है ना? अगर सचमुच में उनको गुरु मानते तो फिर गुरु के ऊपर क्रोध कैसे आएगा? हाँ? ये तो गुरुद्रोह हो गया। जो गुरुजी सिखाए उन्हीं के साथ शत्रुता, उन्हीं की निंदा। तो वो ऐसे जो, वो तो अभी तक हरिनिंदक थे, अभी गुरु के भी तिरस्कार अपमान करने लगे, तो वो
उनको मोहि उपजयति क्रोध, और बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ। दंभी नीति की भावई। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी प्रश्न उठा रहे हैं कि कोई दंभी व्यक्ति को क्या कभी नीति पसंद आती है? जो कपटी है, जो छली है, उसको कभी धर्म की नीति पसंद नहीं आती है, क्योंकि तो खुद अधर्म में है, तो उसको कैसे नीति अच्छी लगेगी। तो एक बार गुरु लीन बुलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। एक बार क्या हुआ, गुरु मुझे बुलाए, अपने पास बुला लिए, और बुलाकर मुझे बहुत प्रकार से उन्होंने पारमात्मिक बातें बताई और नीति को भी उन्होंने समझाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। फिर गुरुजी मुझे बैठाकर ये जो है ना गूढ़ रहस्य को समझाया। बोले देखो सुत, ए पुत्र, शिव सेवा कर फल सोई, माने शिव जी की सेवा का वही फल, यही फल है। क्या फल है? जो सच्चा शिव जी की सेवा की होगी तो अविरल भगति राम पद होई, उसको राम जी के चरणों में निरंतर भक्ति होगी। क्यों? क्योंकि जो शिव जी की उपासना हम करते हैं, मेरे शिव जी के जो इष्ट है, जो गुरु है, तो उनके चरणों में भी हमारी भक्ति होगी। तो इसलिए शिव जी की भक्ति का यही फल है। तो राम ही भजई तात शिव धाता, नर पावर के केतिक बाता। तो कहते हैं कि स्वयं शंकर जी और ब्रह्मा जी भी राम जी का भजन करते हैं। ठीक है, माने गुरुजी ने जब देखा कि ये हमेशा विष्णु के भक्तों के निंदक हैं, ब्राह्मणों के साथ द्वेष भाव रखते हैं, तो इसलिए गुरुजी को लगा कि इसको और उपदेश की जरूरत है। तो इसलिए पास में बुलाकर उन्होंने जो है ये गूढ़ रहस्य को समझाया कि कैसे शंकर जी और भगवान विष्णु या राम जी में कैसा संबंध है, और विष्णु के सेवक कभी शंकर जी की निंदा नहीं करते हैं, और शंकर जी के सेवक कभी विष्णु की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो ये जो माने क्या बोलते हैं रहस्य की बात, इसको वे समझाने लगे और बोलते हैं कि स्वयं शंकर जी और ब्रह्मा जी वे भी भगवान की जो है पूजा करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। नर पावर के केतिक बाता। तो जब स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी भजन करते हैं, तो ये साधारण जो नर है, हाँ, ये जो नीच पामर मनुष्य है, ये इसकी क्या बात है? मतलब इसको तो जरूर करना चाहिए। ठीक है, जरूर राम जी की सेवा, राम जी का भजन करना चाहिए। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसी अभागी। वो ब्राह्मण समझा के बोल रहे हैं, बोल के जिनके चरण में स्वयं शंकर जी और ब्रह्मा जी, जिनके चरणों के प्रेमी है, तो वो भगवान के साथ द्रोह करके अभागी मनुष्य अपना भला करना चाहता है? ये कभी संभव है? जो राम जी के चरणों में स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी प्रेम रखते हैं, वो भगवान के साथ द्रोह करके कोई अभागा मनुष्य अपना भला करना चाहता है, सुख पाना चाहता है? असंभव बात है। तो हर कहूं हरि सेवक गुर कहेऊ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ। तो बोलते हैं कि हर को माने शंकर जी को हरि सेवक गुरु कहेऊ। कागभूषुंडी जी कहते हैं मेरे गुरुजी जो है शंकर भगवान को हरि सेवक उन्होंने कहा।
विष्णु के सेवक कहा। ये बात को सुन करके तो मेरा हृदय जल उठा। हाँ, बहुत मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। अधम जाति में विद्या पाए, मैं तो था अधम जात का, नीच जात का, शूद्र, और मुझे जब ये विद्या मिलती है तो मैं थोड़ी उस विद्या को समझ पाता हूं, ना धारण कर पाता हूं। भयो जथा अहि दूध पियाए, तो उसका परिणाम क्या हुआ ना, जैसे सांप को दूध पिलाने से क्या सांप का जो दोष है, जो दुर्गुण है, वो चला जाता है क्या? कभी नहीं। जो सांप का स्वभाव है वो तो सांप के पास रहता है, कितना भी आप उसको दूध पिलाओ, लेकिन उसका स्वभाव तो उसके पास रहता ही है। उसी प्रकार से जो शूद्र का स्वभाव है, हाँ, मूर्ख खल व्यक्ति का जो स्वभाव है, उसको कितने भी उपदेश देने पर वो कभी परिवर्तन होता ही नहीं। तो इसलिए मेरे गुरुजी मुझे बहुत उपदेश देने के बाद भी, समझाने के बाद भी, मेरे मन के अंदर न राम जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न हुआ, न राम जी के जो भक्त लोग हैं उनके प्रति भी कोई प्रेम भाव उत्पन्न हुआ, बल्कि गुरुजी की इन बातों को सुनकर मुझे गुरुजी के ऊपर बड़ा क्रोध मन में जरूर आया। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करो दिन राति। अब उसके बाद क्या हुआ, मैं तो रहा, हाँ, बड़ा अभिमानी, कुटिल, हाँ, दुर्भाग्य और कुजाति, तो इसलिए मैं दिन रात गुरु कर द्रोह, मैं दिन रात गुरु जी में द्रोह करता। अब देखो ये हद पार हो गया ना। जो गुरु ने उसको उपदेश दिए, विधि विधान, उपासना के विधि विधान बताए, मंत्र दिए, वही गुरु जी के साथ वो द्रोह करने लगा। ठीक है, जिसने हमको दृष्टि दी, हम उसी को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, हम उसी के साथ, हाँ, द्वेष करने लगते हैं। तो ये कैसे हो सकता है बताओ? ये तो ऐसी बात है कि जो डाली पे हम बैठे हैं, उस डाली के अगर मूल को हम काटने लग जाएं तो हमारी स्थिति क्या होगी? हम गिरेंगे, मरेंगे, है कि नहीं? तो जो गुरु ने हमको पनाह दी, जो गुरु ने हमको शरण दिया, हाँ, वही गुरु के साथ हम द्वेष करेंगे, द्रोह करेंगे, तो फिर हमारा कल्याण क्या कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ठीक है, कभी नहीं हो सकता। तो ये गुरु के साथ दिन रात द्रोह करने लगा। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, और मेरे जो गुरुजी थे वो बड़े दयालु थे, उनके अंदर थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आया। यद्यपि मैं गुरुजी को हमेशा विरोध करता था, उनके प्रति द्वेष भाव रखता था, परंतु मेरे गुरुजी बड़े दयालु स्वभाव के थे, वो तो जरा से भी कभी क्रोध नहीं किए। पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा, हाँ? बल्कि मेरी गलतियों को देखकर वो बार बार फिर हमको उपदेश देते थे। मतलब गुरु कितने कृपालु होते हैं, सोचिए। शिष्य के 100 गलतियों को वे माफ कर देते हैं, और वे बार बार शिष्य को अपना लेते हैं और उसको ज्ञान देकर, उपदेश देकर उसको सतमार्ग में लाना चाहते हैं। यही गुरु का लक्षण है। इसलिए कहा जाता है कि गुरु माता पिता के समान है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद।
जो पुरुष अपने आचार्य में माता पिता को देखता है, वही सचमुच में परमात्मा को प्राप्त करता है, वही परमात्मा को जानता है। तो गुरु जो होते हैं वे माता पिता के समान है, मां के समान प्रेम करते हैं शिष्य से, मां के समान शिष्य की रक्षा करते हैं गुरु, और पिता के समान गुरु श्रृंखला हमें सिखाकर श्रृंखलित बनाते हैं। पिता के समान वे कोई भी हम जब दोष करते हैं तो तब वे दंड देते हैं, तो दंड से हम श्रृंखलित होते हैं, दंड से हमारी क्या होती है ना, सफाई होती है। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल देते हैं तो कपड़े साफ होके निकलते हैं, ठीक वैसे ही दंड के द्वारा हमारी सफाई होती है, हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है। तो गुरु पिता के समान बन के हमारी गलती के लिए दंड देकर हम हमारे व्यक्तित्व को साफ कर देते हैं, और माता के समान गुरु प्रेम भाव रखते हैं, तो रक्षा करते हैं, प्रेम करते हैं। तो शिष्य से गुरु जो है प्रेम भी करते हैं और शिष्य को श्रृंखलित भी बनाते हैं। तो ऐसे जो शिष्य गुरु को माता पिता के रूप से देखता है, वही केवल परमात्मा को जान पाता है, वही परमात्मा को, वही शास्त्र को समझ पाता है। तो जिसके अंदर गुरु के प्रति ऐसा सम्मान नहीं, गुरु के प्रति जिसके मन में श्रद्धा नहीं, वह व्यक्ति का कभी सद्गति नहीं होती है। तो ये तो नीच था, शूद्र था, इसको गुरु बार बार उपदेश देने पर भी इसमें कोई परिवर्तन आया नहीं। पुनि पुनि मोहि सिखाओ सुबोधा, बार बार वे मुझे उपदेश करते जाते थे। जे हित नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि नसावा। बोलते हैं कि नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, ठीक है, माने जो उसको ग्रो करने में सहायता करते हैं, जिससे उसका ग्रोथ होता है, नीच मनुष्य का जिसकी सहायता से ग्रोथ होता है, तो सो प्रथम ही हति, वो उसको पहले मारकर ताहि नसावा, उसको नाश करता है, ठीक है, उसी का नाश करता है। तो जो शूद्र का मस्तिष्क होता है वो कलुषित है, नीच संस्कार होने के कारण जो उसका भला चाहा उसी को वो नष्ट करना चाहता है, उसी को वो अपने रास्ते से हटाना चाहता है। जिनके उपदेश, जिनके ज्ञान को प्राप्त करके शूद्र आगे बढ़ता है, ऊपर उठता है, सबसे पहले वो उसी की ही हत्या करता है, उसी का ही नाश करता है। इसी को तो शूद्रता कहते हैं। शूद्रता जो है ना, एक भाव है, ठीक है, शूद्रता एक भाव है। तो जिसकी सोच, जिसके विचार अति निम्न प्रकार के हैं, वो चाहे किसी भी जात में जन्म
क्यों ना हो, लेकिन वो शूद्र ही माना जाता है। ठीक है, तो शूद्र जो है वो एक भाव है। केवल जन्म से कोई शूद्र हो जाता है ऐसी बात नहीं। कोई शूद्र वर्ण में जन्म लेके भी बड़े पवित्र विचार के हो सकता है। ऐसे भी दृष्टांत आते हैं शास्त्र में, और समाज में भी ऐसे कई दृष्टांत देखने को मिलते हैं। शूद्र वर्ण में जन्म लेके भी लोग बड़े पवित्र आचरण करते हैं। तो केवल जन्म मात्र से नहीं होता है सब कुछ, बल्कि अपनी सोच, अपने विचार हमको निम्न दीनहीन बना देते हैं। तो ये तो जन्म का भी शूद्र था, और भावना से भी, विचार से भी शूद्र ही था। तो इस कारण से बोलते हैं कि धूम जैसे धूम अनल संभव सुनु भाई, तेही बुझाव घन पदवी पाई। तो बोलते हैं कि देखो, दृष्टांत देते हैं, बोले कि आग से उत्पन्न हुआ धुआं, वो जो है, देखिए, अग्नि की सहायता से, अग्नि के कारण ही धुआं उत्पन्न होता है। ठीक है, जहां अग्नि है वहां धुआं निकलता है। तो अग्नि से धुआं उत्पन्न होकर वो ऊपर उठता है। ठीक है ना, तो अग्नि से जन्म लिया, अग्नि की सहायता लेकर के वो ऊपर उठता है, और वही धुआं आकाश में जाके बादल बन के वो क्या करता है ना, अग्नि को ही बुझाता है। तो ते ही बुझाव घन पदवी पाई, वही धुआं जो है मेघ की पदवी पाकर, हाँ, वो क्या करता है ना, वृष्टि करा के अग्नि को शांत करता है, वो अग्नि को समाप्त करता है। तो जिसकी सहायता लेकर, हाँ, कोई बढ़ता है, उसी को माने अपने मूल को नष्ट करना, ये शूद्र का स्वभाव है, या यही शूद्रता है। रजमग परी निरादर रही। फिर दूसरा दृष्टांत वे देते हैं, बोले राज्य माने धूल, हाँ, रास्ते में जो धूल पड़ी हुई है, निरादर रही, कोई उसको आदर नहीं करता है। धूल तो चरण के नीचे रहती है, कोई उसको आदर नहीं करता है। सब कर पद प्रहार नित्य सहई, और सबके चरण प्रहार को नित्य वो सहन करती है धूल। ठीक है, कोई उसको आदर सम्मान नहीं करता है। परंतु मरुत उड़ाव, हवा जब चलती है तो हवा धूल को उड़ाती है। जो चरण के नीचे जो धूल पड़ी रहती थी, उस धूल को उड़ाती है हवा, उसको ऊपर उठाती है हवा। लेकिन ये धूल क्या करती है ना, प्रथम ते ही भरई, उसी हवा में ये धूल जो है, सबसे पहले जो हवा धूल को ऊपर उड़ाती है, तो उसी हवा में सबसे पहले धूल भर जाती है। ठीक है, मतलब उस हवा को प्रदूषित करती है धूल। जो हवा उसको ऊपर उठाई, उसी हवा को प्रदूषित करती है धूल। और फिर जाके पुनि नृप नयन किरीट नि परई, फिर जाके वो राजा के आंख में और क्या बोलते हैं, मुकुट पर जाके पड़ती है। मतलब क्या है इसका तात्पर्य, क्या है, जो चरण के नीचे थी जो धूल, अब हवा के प्रभाव से उड़ के हवा को कलुषित करके, प्रदूषित करके, फिर जाके सबके सिर को वो आच्छादित कर देती है। जो पैर के नीचे थी, वो जाके सबके सिर को
आच्छादित कर देती है, सबके सिर को गंदा कर देती है। ठीक है, तो वही ये जो स्वभाव होता है, ये स्वभाव है शूद्र वृत्ति। तो सुनु खगपति अस समझी प्रसंगा, बुध नहीं करही। सुनिए, ये बात को समझकर, इसलिए पंडित बुद्धिमान लोग जो है कभी अधम लोगों के संग नहीं करते हैं। हाँ? अधम माने नीच प्रवृत्ति वाले लोगों के संग कभी बुद्धिमान पंडित लोग नहीं करते हैं। वे अपने आप को दूर रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो नीच पुरुष होते हैं तो उनके संग करने से अपनी ही हानि होती है, अपना ही नाश होता है। तो इसलिए वे दूर रहते हैं ऐसे जो है अधम लोगों के संग से। कभी कोविद गावही असि नीति, खलसन कलह न बल नहीं प्रीति। कभी कोविद माने जितने ज्ञानी और पंडित लोग हैं वे लोग ऐसे कहते हैं, ये नीति कहते हैं कि मूर्ख लोगों के साथ, दुष्ट लोगों के साथ ना कलह और ना प्रीति, कुछ भी अच्छा नहीं। ठीक है, उनके साथ ना कलह अच्छा है और ना प्रेम अच्छा है। दुष्ट लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रहना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें दुष्ट लोगों से। लड़ना भी नहीं है और उनको प्रेम भी उनके साथ वो भी नहीं चलता है, तो थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। उदासीन नित रहिय गोसाई, खल परी हरिय स्वान की नाई। तो कहते हैं कि हे गरुड़ जी, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। उदासीन मतलब ना झगड़ा ना प्रेम, बस कुछ नहीं, उदासीन रहना चाहिए। हाँ? उसके साथ अच्छा बुरा कोई बर्ताव नहीं, बस उससे उदासीन। खल परिहरिय स्वान की नाई, दुष्ट को तो कैसे स्वान की नाई, कुत्ते की तरह जो है दूर से ही त्याग देना चाहिए। समझो, कुत्ते की तरह दृष्टांत देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि कुत्ते के समान, मतलब कुत्ता को दूर रखना चाहिए। लोग तो आजकल कुत्तों को घर में रखते हैं, बेड पे सुलाते हैं। कुत्ता को घर में नहीं रखना चाहिए, ये हमारी संस्कृति में ये नियम नहीं। कुत्ता बाहर दरवाजे पे रहे, परंतु उसको घर में नहीं रखना चाहिए। वो द्वार पशु है। द्वार पशु मतलब क्या है कि वो दरवाजे पे रहे, वो गेट के पास रहे, परंतु उसको घर के अंदर नहीं घुसाना चाहिए। घर के अंदर उसको, हाँ, मनुष्यों के साथ उसको रहना नहीं चाहिए। लेकिन लोग तो आजकल अपने बेड पे सुलाते हैं। हाँ, बेटा बेटी से भी अधिक प्यार करते हैं अपने कुत्ते से। भगवान बचाए। अरे बाबा, अमेरिका वगैरह में तो कुत्ता के लिए इंश्योरेंस होता है, कुत्ता की अकाउंट होते हैं, कुत्ते के नाम पर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, बाल बच्चे नहीं होते हैं और वे वहां रुपया पैसा भी जमा करके रखते हैं, तो उसके कुत्ते के नाम पर इतने जो है पैसे हैं। कुत्ता कितना पुण्य किया होगा, सोचिए कि उसको ऐसा मालिक मिला। तो खल परी हरिय स्वान की नाई,
कुत्ते की तरह मूर्ख व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरहित कहई न मोहि सुहाई। तो बोलते मैं तो बड़ा दुष्ट था और बड़ा कपट, बहुत कुटिलता मेरे हृदय में थी। तो गुरुजी मेरे हित तो चाहते थे, मेरे हित की बात करते थे, परंतु मुझे तो उनकी जो है वो उपदेश, वो अच्छी बातें, वो मुझे सुहाती नहीं थी। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम। एक बार क्या हुआ ना, शिव जी के मंदिर में बैठ के मैं जप कर रहा था, शंकर जी का नाम का जाप कर रहा था। गुर आयऊ अभिमानते उठी नहीं कीन प्रणाम। बोलते हैं कि गुरु आयऊ, और गुरुजी आ गए, और गुरुजी जब आ गए, अभिमानते, अभिमान से उठी नहीं कीन प्रणाम। बोले उठ करके मैंने प्रणाम नहीं किया। अब यहां पर एक बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ। अब देखो, हम लोग भगवान की पूजा जब करते हैं तो मन में ये द्वंद्व उठता है कि भाई अपने गुरु अगर आ गए तो हम पूजा खत्म करके जाएं या पूजा छोड़ के जाएं, हम क्या करें। बोले नहीं, आप भगवान की भी पूजा करते हो तो भी अगर अपने गुरु आ गए तो अपनी पूजा छोड़कर पहले गुरु का सत्कार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जो भगवान को जड़ रूप में मूर्ति के रूप से पूजा कर रहे हो, उनकी तो चेतन प्रतिमा आपके सामने खड़े हैं। तो इसीलिए गुरु की उपस्थिति होने पर जब हम पूजा कर रहे हैं, अगर गुरु की उपस्थिति उस समय हो जाए तो अपनी पूजा भी छोड़कर गुरु की सेवा करनी चाहिए, गुरु का सत्कार करना चाहिए और गुरु की अनुमति लेकर अपनी पूजा की समाप्ति करनी चाहिए। परंतु पहले गुरु का सत्कार होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं काकभुसुंड जी कि मैं अभिमान के कारण जब गुरु जी आए तो मैं उठ करके उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहेऊ कछु। वे मेरे गुरुजी तो बड़े दयालु थे, वे तो कुछ भी नहीं बोले। गुरु वही होते हैं जो दयालु होते हैं, जो अपने शिष्य के दोष को माफ कर देते हैं। तो बोले मेरे गुरुजी तो बड़े दयालु थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उरन रोष लवलेश, थोड़ा सा भी उनके हृदय में कहीं जो है क्रोध नहीं आया। वे इतने अच्छे महात्मा थे। पर अति अगुर अपमानता सही नहीं सके महेश। ये जो मुझसे अति जो अपराध हुआ, ये गुरु के अपमान हुआ, तो इसको स्वयं शंकर जी सहन नहीं कर पाए, स्वयं महादेव जी इसको सहन नहीं कर पाए। जो शंकर जी की उपासना में करता था, जो शंकर जी की प्रसन्नता के लिए मैं जाप कर रहा था, परंतु गुरु जी के आने पर मैं जो उठकर उनको प्रणाम नहीं किया तो उससे शंकर जी अप्रसन्न हो गए। शंकर जी जो है मेरे ऊपर क्रोध करने लगे। तो जब क्रोध किए तो तब क्या हुआ उसको हम लोग अगले सत्संग में सुनेंगे। और बड़ा प्रसिद्ध जो रुद्राष्टक जिसको कहते हैं, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, वो प्रार्थना का भी अर्थ हम लोग अगले सत्संग में सुनेंगे। ठीक है, अब इस सप्ताह का तो आज तक था रामचरितमानस, फिर अगले सप्ताह में रामचरितमानस का जब अध्ययन करेंगे तब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हरिओम, धन्यवाद।
श्री राम जय जय राम, 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 जय सीताराम, जय हनुमान। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।